हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निवाना क्लासेस। और बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9 के लिए मोशन चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो है टॉपिक हमारे पास वेलोसिटी। ठीक है, हमें आज बात करनी है आज के इस वीडियो सेशन में वेलोसिटी, और उसके साथ हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इससे प्रीवियस में स्टूडेंट्स हमने बात की थी स्पीड्स और टाइप्स ऑफ स्पीड, बट राइट नाउ दिस इज अ टाइम फॉर एक्सप्लेन वेलोसिटी एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। सो नाउ लेट्स प्रोसीड। ठीक है, हमें क्या क्या बात करनी है इसमें देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, वेलोसिटी, ठीक है, सबसे पहले वेलोसिटी में हम बात करेंगे। तो वेलोसिटी में क्या होगा, जैसे हमने स्पीड्स के बारे में डिस्कशन किया था कि इन केस ऑफ स्पीड में मैंने आपसे बताया था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन एनी वेयर डायरेक्शंस। अगर आपकी पोजीशन किसी भी डायरेक्शन में चेंज होती है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, सो दिस इज कॉल्ड स्पीड। बट वेलोसिटी में क्या होगा, अगर आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट किसी भी डायरेक्शन में नहीं, एक फिक्स डायरेक्शन में आपको आपकी डिस्टेंस या जो भी आपके पास होगा वट एवर पोजिशंस, वो भी हमें क्या करना है, चेंज करनी है। आपको एक फिक्स डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को चेंज करनी है। ठीक है, या आप यूँ कह सकते हैं कि टोटल या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इन अ डायरेक्शंस, दिस इज कॉल्ड योर वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट अगर हम लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है, एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। सो अगर हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो वहाँ वेलोसिटी आएगा, और डिस्प्लेसमेंट के साथ आपकी जो डायरेक्शंस है उनको हमें रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी मीन्स यू कैन राइट हियर, आप इसमें राइट कर सकते हैं वेलोसिटी the rate of change of positions, the rate of change of positions with respect to time in given directions, आपकी अगर पोजीशन से गिवन डायरेक्शन में चेंज होती है, सो स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड योर वेलोसिटी। ठीक है, और आइदर आप यू कैन राइट हियर अनदर फॉर्म डिस्प्लेसमेंट कवर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कवर इन अ यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर इन अ यूनिट टाइम। अगर आप ये राइट करते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ गिवन डायरेक्शंस। ठीक है, देखो गिवन डायरेक्शंस यानी कि डायरेक्शन जो होगा वो फिक्स होगा। यहाँ पर स्पीड के केस में क्या होता है कि डायरेक्शंस फिक्स नहीं होती है, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन एनी वेयर डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड स्पीड। एंड इन केस ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या होगा, डिस्टेंस चेंज या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ गिवन डायरेक्शंस। आइदर यू कैन राइट हियर डिस्प्लेसमेंट कवर्स इन अ यूनिट टाइम। सो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी स्टूडेंट्स, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसको हम कहते हैं कि वेलोसिटी यानी कितना आपका डिस्प्लेसमेंट है और कितनी टाइमिंग है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। ऐसा यूनिट, ठीक है स्टूडेंट, बहुत कोई ज़्यादा टफ नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको हौच-पौच हो जाए कि आपको समझ में नहीं आए। बहुत इजी है, जैसे आपने स्पीड को डिस्कशन किया वैसे ही हम वेलोसिटी को करेंगे। बस थोड़ा सा चेंज क्या होगा, स्पीड में यहाँ डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस आपके पास स्केलर है, कोई भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर डिस्प्लेसमेंट इन प्लेस ऑफ डिस्टेंस। ऐसा यूनिट स्टूडेंट्स, ऐसा यूनिट में मीटर पर सेकेंड, either you can write here CGS unit, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि ऐसा यूनिट क्या बनेगी, मीटर पर सेकेंड, आइदर यू कैन राइट सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और नॉर्मली अगर फॉर्मूले में भी राइट करना चाहिए तो फॉर्मूले में आप राइट कर सकते हैं V इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। एक्स रिप्रेजेंट हियर डिस्प्लेसमेंट एंड टी रिप्रेजेंट हियर टाइम, और v आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, v आपके पास यहाँ हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है,
कोई ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, सिंपल फॉर्मेट है जो वेलोसिटी के फॉर्मेट में मैंने आपको यहाँ बताया है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अब टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारे पास है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को और करके हम राइट करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, नाउ स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी इट इज सेम फॉर यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में हमने क्या किया था, यूनिफॉर्म स्पीड में आई ऑलरेडी टोल्ड यू इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम यहां करना, इक्वल डिस्टेंस को रिप्लेस करके वी विल राइट हियर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। सो यू कैन राइट हियर इफ बॉडी कवर्स equal displacement in equal interval of time, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ऑलरेडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल इंटरवल हम बात कर चुके हैं, ठीक है। जैसे स्पीड्स में क्या किया था कि डिस्टेंस मैंने कैरी किया था कि सम ऑफ द डिस्टेंस आर गिवन और उसके साथ टाइमिंग गिवन है, लाइक जैसे मैंने बताया O, A, B और C। मैंने क्या कहा था कि अगर हम जस्ट सपोज दैट कि ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, अगर आपकी टाइमिंग है स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 और यहाँ से 4 और यहाँ से 6, तो आप देखिए यहाँ पे जब भी आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो यहाँ पर ओ ए कितना होगा स्टूडेंट, 2 मीटर है और 2 सेकेंड होगा, ओके, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 मीटर। व्हेन यू टॉक अबाउट द ए बी, अगेन ए बी के लिए कितना होगा 4 - 2 सेकेंड। जब यहाँ पे 2 सेकेंड है सो डिस्टेंस अगेन आपके पास डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स 10 मीटर। नाउ इन केस ऑफ बी सी 6 - 4 2 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट यानी आपका कितना हो गया 10 मीटर, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर सबके लिए आपकी डिस्टेंस इक्वल है तो आपकी टाइमिंग भी यहाँ पर क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, टाइमिंग शुड बी सेम। सेकंड पॉइंट पे जो बात करेंगे, सेकंड पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड नंबर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और करके राइट करते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। देखिए स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड सेकंड नेम इज वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल का मतलब जो वेरी होता है, जो कंटिन्यूसली चेंज होती है, उसे कहते हैं वेरिएबल। और नॉन यूनिफॉर्म यानी कि आपको यूनिफॉर्म से अलग होनी चाहिए, यूनिफॉर्म पे तो सेम होती है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि आप उसमें डिफरेंट लेके चलेंगे, ठीक है। सो सिंपल है, बस हमें थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे किसी एक को चेंज करनी है, आइदर यू हैव टू चेंज इन टाइम, आइदर यू हैव टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, किसी एक को जो आपको कंफर्टेबल लगे। राइट, इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर किया कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट और साथ में क्या राइट कर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट मीन्स कि दोनों में से एक आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक आपका चेंज होना चाहिए, दोनों को आप मतलब चेंज नहीं कर सकते, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेस करने की बात कहूँ तो फिर से देयर आर 3 पॉइंट्स ए, बी एंड फाइनली सी। ए इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, सो 10 मीटर यू कैन राइट हेयर, आपने सब में 10 मीटर राइट किया है। और टाइमिंग जो है इसकी सपोज दैट कि ये 2 सेकेंड है
और सेकेंड है 3 सेकेंड और सपोज दैट ये है 7 सेकेंड। इफ यू राइट ओ ए, सो ओ ए इट मीन्स टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड एंड योर डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 10 मीटर। इफ यू राइट फॉर ए बी, सो ए बी के लिए टाइम कितना होनी चाहिए, देखिए 3 माइनस 2 दिस इज 1 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए 10 मीटर। नाउ फॉर बी सी के लिए कितना है, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास है ये 7 माइनस 3 दिस इज 4, ओके, एंड योर डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू अगेन 10 मीटर। सो you can see this, all the displacement having same but the time are different। देखिए यहाँ पे 2 सेकेंड है, फिर 1 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड। so this is called non uniform displacement, either non uniform velocity, either variable velocity। या तो आप variable बोलेंगे, either आप इसे क्या बोलेंगे, non uniform velocity। ठीक है, अब इसके बाद दो आपके पास बचा हुआ है, एक है एवरेज वेलोसिटी और एक होती है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, उनको भी बात करते हैं। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 एवरेज वेलोसिटी एंड पॉइंट नंबर 4 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अगर हम बात करते हैं कि इन केस ऑफ कंपैरिजन करते हैं स्पीड के साथ, एवरेज स्पीड्स, तो एवरेज स्पीड से मैंने क्या बताया था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो राइट नाउ एग्जैक्टली आप सेम राइट करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी में आपको क्या राइट करना है स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, आपके पास कितना टाइम होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट है और कितना टाइमिंग है, ये आपकी क्या बनती है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को हम 2 पॉइंट्स में डिफाइन करते हैं। एक तो मैंने जस्ट आपको बताया कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सपोज दैट कि इन केस ऑफ जो आपके पास कंडीशंस है वो वेलोसिटी के फॉर्म पे है। अब वेलोसिटी के फॉर्म का मतलब है यहाँ पे 2 केस होगा, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। इफ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u एंड फाइनल वेलोसिटी स्मॉल v, then एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, देन एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2। तो सेकंड केस आपका बनता है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी में इनिशियल प्लस फाइनल एंड डिवाइडेड बाई 2, दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, 2 फॉर्मूले आपके पास है एवरेज वेलोसिटी में, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और सेकंड नंबर आपके पास जो है वेलोसिटी के फॉर्म पे इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, दिस इज 2 कंडीशंस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। नाउ दिस इज टाइम फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस मैंने स्पीड्स के में भी आपको बताया था कि अगर सडनली हम चेंज होते हैं, मतलब तुरंत हम खो खो खेल रहे हैं, हम पीछे से बैठे, सडनली हमें कहा कि खो, तो आप तैयार नहीं थे, बट आपको एनी इंस्टेंट क्या होता है कि आपकी पोजीशन को चेंज करनी होती है, यानी यू गेट द स्पीड। सो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एग्जैक्टली जब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सो इट इज सेम फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एग्जैक्टली आप क्या होगा, सेम टाइम पर एनी इंस्टेंट यू कैन कैच द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, दिस इज कॉल्ड योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इट मीन्स कि at any instant, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट at any instant displacement in given time
किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम पे अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है, एट एनी इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर्स इन अ टाइम, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस को मैंने उस टाइम पे बताया था कि आप जब 11th में आएंगे तो हम स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस, इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से और डीपली हम स्टडी करते हैं क्लास 11 में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये तो आज के बारे में था कि वेलोसिटी एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अगर आपको इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़े क्योंकि आप डिफरेंस निकालते हैं कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सो स्पीड और वेलोसिटी अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो एक तरफ मैं राइट करता हूँ स्पीड, इन शॉर्ट में बताऊंगा, और दूसरा आपके पास क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। सो स्पीड में क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पीड में सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहला डिफरेंस क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां पर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है। ये मेरी तरफ से फर्स्ट डिफरेंस कि एक तरफ डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड सेकंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसके बाद स्केलर, मैंने बताया था कि स्पीड जो होती है स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर वेलोसिटी आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और सेकंड, जब एसआई यूनिट की बात करते हैं तो मीटर पर सेकंड, और सीजीएस की बात करते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड। इसमें भी दोनों में सेम होता है। एसआई में जब भी बात करेंगे तो मीटर पर सेकंड, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। दिस टर्म सेम इन बोथ साइड्स। पहला तो आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्केलर, वेक्टर एंड मीटर पर सेकंड, दोनों साइड में ये दोनों क्या है, कॉमन है। और इसमें भी 4 कंडीशंस होते हैं, देयर आर 4 कंडीशन इन स्पीड्स, अगेन द 4 कंडीशंस इन वेलोसिटी। और एवरेज की जब भी बात करते हैं, एवरेज स्पीड्स, तो एवरेज स्पीड में होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और यहाँ क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो ये कुछ 4 कंडीशंस स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बताया है, आप जब अपने कैलिबर से आप स्टडी करेंगे तो यू कैन फाइंड द सो मैनी वेरियस टर्म्स बिटवीन द स्पीड्स एंड वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज जस्ट ओनली 4 टर्म्स विच इज आई टॉक अबाउट दिस सेशंस, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। जब आप बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। यू गेट ए मैनी मोर टर्म्स। आज क्लास 9 के में मैंने आपको बताया वेलोसिटी एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। कल हम जब बात करेंगे तो उस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेलरेशंस एंड द टाइप्स ऑफ एंड वेरियस कंडीशंस ऑफ एक्सेलरेशंस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड गिव योर फीडबैक, योर कमेंट्स टू अस, ठीक है, ताकि हम अपने चैनल को और ज़्यादा आपके लिए बेहतर बना सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।